अगर आप में से किसी की भी कैट को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फंगल प्रॉब्लम या उसकी माउथ के पास से सूजन आ जाती है या बाल हट जाते हैं या चिन के पास से बाल हट जाते हैं या फॉरहेड से बाल हट जाते हैं, तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए गाइस, क्योंकि मेरी कैट के साथ भी सेम यही सारे इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्लोई की नेक देख सकते हो, यहाँ के बाल हट गए, मानो के भी सेम यही कंडीशन हो रहा है, कैस्पर के भी। तो आज हम इन तीनों बच्चों को जो है ना वो बात देने लगे हैं और मैं इसका कुछ रीजन और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, वरना नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इन सब चीजों के बारे में मुझसे सवाल पूछते रहते हो। तो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग को हर चीज बहुत डिटेल से जो है वो पता लग जाए और आपके मसले मसाइल हल हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले आप क्लोई को देख सकते हो, इसके नेक के पास थोड़ा थोड़ा जो है वो स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट किया था, बट उसके बाद इसने अपने नाखून मार मार के उसको और ज्यादा बड़ा कर दिया और अब ये ठीक भी नहीं हो रहा। तो इसको हम जो है ना वो ठीक करेंगे, और मैं कैसे ठीक करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, और पानी गर्म करने के बाद हम जो है वो इनके शावर की तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि कैस्पर मानो को भले अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ यार। कैट्स हैं, कोई इशू ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम ठंडा पानी डालेंगे और फिर साथ में यहाँ पर हम जो है वो गर्म पानी कैट्स के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है वो टॉवल ले लेनी। टॉवल के बाद मैं लूँगी मेडिकेटेड शैम्पू यहाँ पर। तो आज जो है हम बात देंगे सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड शैम्पू का। हम बिल्कुल भी नॉर्मल वाले जो शैम्पू आता है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इनकी स्किन जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो सबसे पहले ये कोनास शैम्पू आता है, ये स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है। फंगल हो गया, किसी भी तरह की स्किन जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बेस्ट होता है। ये बेसिकली जो है ना लोशन टाइप शैम्पू है ये, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट इन्होंने डाला हुआ है जो कि ट्रीट करता है कैट की स्किन प्रॉब्लम। इवन क्या आप अपने लिए भी इसको यूज कर सकते हो अगर आपकी जैसे हो जाती है डैंड्रफ वगैरह या फंगल वगैरह, तो उसके लिए। उसके बाद ये आता है रीमो का मेरा मोस्ट फेवरेट सल्फर प्लस शैम्पू। इसके अंदर भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ट्रीट करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज करा है इको टिक फ्लीक्स और टिक्स के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मौसम में ना फ्लीक्स और टिक्स का प्रॉब्लम भी हद से ज्यादा, जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, कैट की स्किन के मसले और ये फ्लीक्स और टिक्स वाले प्रॉब्लम्स ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें भाई मेडिकेटेड बात ज्यादा दें बनिस्बत के नॉर्मल बात जो आप लोग देते हैं ना, कि मतलब नॉर्मल शैम्पू एक यूज कर लिया। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जो ह्यूमन शैम्पू आता है ना वो लोग अपनी कैट के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या जो बहुत ही सस्ते में आता है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। गाइस देखें, इधर उधर की बातों को सुनकर आप कोई भी चीज़ अपनी कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत किया करें। कैट की जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है। जो चीज़ें एक्सपीरियंस वाला बंदा रिकमेंड करे उसकी बात सुने और उसकी चीज़ों के ऊपर अमल करें। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको क्लोई की स्किन बेसिकली दिखाई दी कि उसकी कहाँ पर जो है ना वो स्किन का जो प्रॉब्लम हुआ है वो चीज़ कहाँ पर हुई है। यहाँ पर कैस्पर को मैं वॉशरूम के अंदर लेकर आ गई थी यहाँ पर, और कैस्पर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि आपको पता है कैट्स को वैसे भी शावर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसके कान के बैक साइड के ऊपर और जगह जगह पर जो है स्किन प्रॉब्लम होती है। उसका बेसिकली रीज़न भी ये है कि ये ना ज़मीन पे अपने आप को बहुत ज़्यादा रोल करता है। ठीक है, और गंदी जगहों पे, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी जगहें होती है ना, इवन कि मैं अपना सहन जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ करती हूँ प्रॉपर इनकी वजह से, बिकॉज ये ऐसी ऐसी जगहों पे जाकर बैठते हैं जहाँ पर मैं सोचती हूँ यार ये इतनी गंदी जगह पे कैसे बैठ रहा है जाके, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कैट्स के बारे में ये कहा जाता है कि कैट्स जो होती हैं वो अपनी क्लीनिंग का ख्याल खुद से रखती हैं, तो फिर ये क्या कैसे ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है आप लोग मुझे शेयर करेगा। अभी तो हम कैस्पर को सबसे पहले बात देंगे, आगे मैं मानो को दिखाऊंगी कि मानो कहाँ पे मुझे मिली है। मानो भी छुप के बैठ गई थी शावर ना लेने की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है जिसको काफ़ी सारे पेट पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। ये जो कैट की टेल होती है ना, जब आप बात वगैरह दो तो आप देखा करो कैट की जो टेल होती है उसके ऊपर काफ़ी बाल होते हैं, तो अंदर की जो स्किन होती है वो पता नहीं चल रही होती है, बट उसकी स्किन जो होती है ना अंदर की, उसके ऊपर भी इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं बैक्टीरियाज वगैरह चढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जब मैंने अभी पानी डाला है, इसके ऊपर शैम्पू वगैरह लगाया, तो यहाँ पर जो इसकी टेल है वो कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, और ऊपर से जो है ना वो टेल फिर भी साफ लगेगी, लेकिन अंदर जब आप उसको खोल के देखो तो स्किन बहुत ज़्यादा गंदी हो रही होती है। तो जब आप बात दिया करो तो इस चीज़ को भी जो है ना वो पॉइंट में रखा करो। छोटी छोटी जगह है, यहीं से
जो है ना वो स्किन की प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि कैट के जो अपनी कैट के प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कैट के ऊपर इस्तेमाल ना करें। जो भी ब्रश वगैरह आप एक कैट के ऊपर यूज़ करेंगे दूसरी कैट पे यूज़ ना करें, उससे फंगल बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हो, पता नहीं वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हाथ ऐसा हो गया, और ऊपर से क्लोई ने जो है ना वो यहाँ पे नाखून भी मार दिया मुझे। अब यहाँ पर कैस्पर और क्लोई को बात देने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे रूम में आई हूँ, और यहाँ पे माशाल्लाह क्लोई के बेबीज़ आप देखो, इन्होंने नई जगह बना ली है। ये मेरे जूतों का रैग रखा हुआ है और वहाँ जूतों के अंदर इन लोगों ने सोना स्टार्ट कर दिया। ये बेबी आप देखो माशाल्लाह ये कैसे बैठ के देख रहा है, और अभी ये लोग इतने शैतान हो गए, पूरे रूम में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इसकी ना ऑड आइज़ है, एक आइज़ का कलर डिफरेंट है और एक आइज़ का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। कभी मैं आप लोगों को करीब से दिखाऊंगी इस चीज़ को। तो अभी तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अभी सिर्फ ये अभी 1 मंथ के भी पूरे नहीं हुआ, और माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप देख सकते हो मेरे जूतों के अंदर ये लोग सो रहे हैं, कभी जूतों के अंदर छुप जाते हैं, कभी क्या कहते हैं कबर्ड के नीचे चले जाते हैं, कभी बेड के नीचे चले आते हैं, और पूरे टाइम जो है ना ये इधर से उधर से घूम रहे होते हैं। मैं इनको बंद करके नहीं रखती, मैं इनको खुला ही छोड़ती हूँ ताकि भाई आज़ादी से घूमें, कोई बंद करने वाली बात नहीं है। बस ये है कि जिस रूम में ये लोग रहते हैं उसका गेट मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि बाहर से कोई बिल्ला या बिल्ली ना आ जाए। बच्चे बहुत छोटे हैं, कहीं ऐसा ना उनको मार दे कुछ कर दे, क्योंकि क्लोई मैडम तो अब पता है उनको अपनी पड़ी रहती है, बस वो अपना आती हैं, बैठती हैं, सोती हैं, अपने आप को प्यार करवाती हैं, खाना वाना खाती हैं, बस उनको इस चीज़ से अब कोई मतलब नहीं होता बच्चों से अब ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मानो को ढूंढ रही थी, मानो मुझे पूरे घर में नहीं मिली, और आप देखो मानो यहाँ कहाँ छुपी हुई है, पेड़ पौधों के पीछे छुप के बैठी हुई है ताकि मैं इसको कहीं ले जाके नहला ना दूं। भाई साहब देखो ये जगह कितनी गंदी हो रही है, और ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, और आप देखो इसको कितनी ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई मेरे बच्चे इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा, डाइट में और बाकी चीज़ों में तंग नहीं करते, इन चीज़ों में बहुत तंग करते हैं यार। मुझे बहुत जल्दी इनको बात देना पड़ता है, इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये सारी हरकतें ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब चले मानो को लेके चलते हैं, और अब जो है वो बात देने की बारी है मानो की। अच्छा, कैस्पर को और क्लोई को ऑलरेडी मैंने बात दे दिया। कैस्पर ने मुझे इतना तंग नहीं करा, बट क्लोई ने मुझे बहुत तंग करा है, और मुझसे एक गलती भी हो गई थी कि मैंने बात देने से पहले इनके नेल्स कट करना मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरा रोज़ा था और मुझे याद भी नहीं रहा। मुझे बस ये था कि मुझे इनको आज के आज बात देना है, क्योंकि जितना ये गंदे हो रहे थे मुझे ये था कि यार कोई स्किन प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो मानो को भी हो रही थी, तो यहाँ पर हमने मेडिकेटेड बात जो है वो मानो को दिया है। अब 3 डेज़ के बाद मैं दोबारा इनको दूंगी, ताकि जल्दी से जल्दी इनकी स्किन की जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी केयर्स है जो करनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप प्रोडक्ट्स बताऊंगी, जो अगर आपकी फंगल, आपकी कैट को स्किन प्रॉब्लम होती है वो उसमें आप यूज़ करो, और साथ में खाने पीने में भी आप कुछ चीज़ों की टिप्स दूंगी, एहतियात बताऊंगी आप लोग को। वो करोगे तो बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उन चीज़ों का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ जो है ना वो स्पेसिफिक वीडियो मैं उसी के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मानो का बेसिकली आपको दिखाना चाह रही थी कि इसके फेस की साइड का पार्ट, यानी कि आंखों की साइड का, कि जहाँ पर इसको हल्का हल्का स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ था, और मैंने इसका फ़ौरन ही ट्रीटमेंट कर दिया। अगर लेट होता जाए ना फिर ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, होता क्या है कि कैट्स गंदी जगहों पर बैठती है, वहाँ से बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह कैट की बॉडी के ऊपर लगते हैं। और अब मज़े की बात है कि कैट के जो है ना कुछ ऐसे स्प्रे वगैरह भी आ गए हैं कि अगर किसी कैट को गंदी जगहों पे बैठने की आदत है, और अगर आप उसकी बॉडी पे वो स्प्रे कर दो ना तो उसको बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह नहीं लगेंगे, यानी कि वो स्प्रे जो है ना वो कैट को प्रोटेक्ट करेगा। तो वो भी मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैट्स ये सारी हरकतें करती हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को भी इस चीज़ की नीड है, बट किसी ने आपको इस तरीके से गाइड नहीं करा, बताया नहीं। तो डोंट वरी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। आगे मैं आप लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आप लोगों ने आज से पहले कभी देखी ही नहीं होंगी किसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों के लिए, मैंने वो चीज़ें मंगाई भी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करती जाऊँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए कि आप लोगों को वीडियोस मेरी कैसी लगती हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आपको मज़े की लगती हैं, आपको हेल्प मिलती है उस वीडियो से या नहीं, ये सारा कुछ मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर बात देने के बाद सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है ना वो कैट को ड्राई करना होता है। ओ माय गॉड, इतना मुश्किल, मेरी कमर टूट जाती है खड़े खड़े, और जिनकी कैट के बाल भी ज़्यादा हो ना तो उनका तो और ज़्यादा इशू है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि बात देने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही
यही होता है कि कैट को फ़ौरन ड्राई करो, पहले टॉवल से और फिर उसके बाद जो है ड्रायर से। अच्छा, यहाँ पर आप कैस्पर की टेल ज़रा देखो कि यहाँ पर कितनी साफ़ सुथरी हो गई। पहले जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं बात दी थी तब मैंने दिखाई थी कितनी गंदी हो रही थी, अब आप देखो कितनी साफ़ हो गई। तो मैंने उस ब्रश की मदद से जो है ना इसकी टेल साफ़ करी और बिल्कुल साफ़ हो गई कि जो भी स्किन पे जो भी ब्लैक से स्पॉट से हुए थे ना वो सब निकल गए, एकदम साफ़ सुथरी हो गई। तो गाइज़ ऐसे केयर करनी पड़ती है। अगर आपने पेट्स रखे हैं तो मैं बता दूँ, पेट्स सिर्फ रखने के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ शक्लें देखने के लिए नहीं है, आपको प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना वो स्प्रे यूज़ कर रही थी। ये बेसिकली कैट का परफ्यूम होता है और इस तरीके से उनकी बॉडी के ऊपर आप स्प्रे कर दो और फिर ड्रायर से आप उसको ड्राई करोगे तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि 3-4 दिन तक कैट के पास से बहुत अच्छी स्मेल आती रहती है। अच्छा, अब इन सब का लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी, ताकि अगर आप लोगों में से किसी को भी लेना है कोई भी प्रोडक्ट तो आप इजीली जाकर जो है ना वो ले सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने कैस्पर को ड्राई करा, मानो को ड्राई करा, फिर उनके नेल्स वगैरह कट करे, सारा कुछ यहाँ पे आप ऐसा ऐसा करके आप लोग जो है ना वो देखोगे। अच्छा, यहाँ पर ये वाले ड्रायर के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, तो गाइज़ ये मेरी अम्मा के दहेज का ड्रायर है, लेकिन मेरे पास एक और भी ड्रायर है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग जाकर ले सकते हो। क्योंकि ड्रायर के बारे में भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनकी कैट ना ड्रायर से उनको ड्राई भी नहीं करने देती, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है कि जब मैं अपनी कैट के नेल्स कट करती हूँ ना तो मेरी कैट मुझे बहुत तंग करती है, वो इवन कि मेरे हाथ पे ना काट भी लेती हैं अक्सर। तो इसका भी हल मैं इसका भी सोल्यूशन ना मैं ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही मुझे मिलेगा ना इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा ना मानो करती है, मानो मुझे बहुत तंग करती है, इवन कि वो ड्राई भी नहीं करने देती। कैस्पर फिर भी थोड़ा सा जो है ना वो कंट्रोल कर लेता है, बट मानो हद से ज़्यादा तंग करती है मुझे, और इस चीज़ का मुझे सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि आए दिन आपको पता है वाइट कैट तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। और वाइट कैट के लिए आप लोग शैम्पू भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हो कि वाइट कैट का स्पेसिफिक शैम्पू कौन सा है जिससे कैट के जो बॉडी का येलोइश जो एक होता है ना येलोइश कलर आ रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। यहाँ पर अच्छी तरीके से इन लोगों को ड्राई करने के बाद मैंने जो है वो नेल्स कट किए थे मानो के, और जब मैं मानो के नेल्स कट कर रही थी वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुर्रा रही होती है, और अक्सर ऐसा होता है वो काट भी लेती है। अच्छा, सारा कुछ हो गया, सब ग्रूमिंग हो गई, बात हो गया, अब आती है ट्रीट्स की बारी, और ट्रीट्स लास्ट में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी कैट का मूड अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें करते ना कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसको फीवर भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो लास्ट में ट्रीट्स जो हैं वो लाजमी दिया करें, और अगर आप लांची के दोगे तो फिर तो आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, बिकॉज ये टोटली ऑर्गेनिक ट्रीट्स हैं और मैं डेली बेसिस पे अपनी कैट को यही ट्रीट्स देती हूँ। अगर आप ये ट्रीट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आके डीएम्स कर सकते हो, ठीक है। एक ही पैकेट के अंदर आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे जो कि ईजी हो जाएगा आपके लिए, मार्केट से बहुत अलग और बहुत डिफरेंट है। और डेली बेसिस पे आपको कोई ऐसी ट्रीट मिल जाए जो आप डेली बेसिस पे ले हो और आपकी कैट को किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास इसका, तो आप लोग आकर जो है वो ले सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।